इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। पाकिस्तान के जनरल ने इतिहास के सफ़े पर तानाशाही की काली इबारत लिख दी है। 2019 से 2022 तक आईएसआई के चीफ थे और इमरान खान के जिगरी। फैज़ हमीद के खातिर ही इमरान ने आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से बेदखल किया था। पाकिस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो मुनीर ने कर दिया। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। ISPR ने इस मुतालिक एलामिया जारी कर दिया गया है। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। पाकिस्तान में पहली बार किसी ISI चीफ को कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल जेल की सजा दी गई। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, एक तारीखी फैसला है और हम ये समझते हैं कि ये हक और सच की फतह है। गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाते रहे, जिसके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद मैं समझता हूँ कि एक तारीखी फैसला आया है। क्या आसिम मुनीर ने इमरान खान से बदला लेना शुरू कर दिया? क्या फैज हमीद को इमरान के करीबी होने की सजा मिली है? जनरल फैज साहब के केस का फैसला करीब है। जनरल फैज साहब के केस के अंदर आपको 45 साहब भुट्टो साहब की तरह इंतजार नहीं करना होगा। ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी बता रहा हूं। तो आएगा और आएगा, ठोक बजा के आएगा। और जो मैं समझता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि उनको सजाए मौत ना हो, लेकिन 14 साल की कैद तो हो, क्योंकि बगावत है, करप्शन है, मुल्क का गद्दारी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जो न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कुख्यात है, ये वो एजेंसी है जो पाकिस्तान की हुकूमत में लगने वाले एक एक पाए और एक एक सिरे को अपनी आंखों से तलाश कर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शिफ्ट करती है। लेकिन इसी ISI के चीफ रहे जनरल फैज हमीद को आसिम मुनीर ने CDF बनते ही निपटा डाला। इमरान खान से अपनी बेइज्जती का पहला बदला ले लिया। ISPR का ऑर्डर आया, पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर चलाया। ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। सितंबर 2021, सेरेना होटल, काबुल। हाथ में चाय का कप लिए यही वो तस्वीर थी जिसने फैज हमीद को दुनिया की नजरों के सामने ला दिया था। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सत्ता के पतन और तालिबान की वापसी हुई थी। तब ISI के तत्कालीन चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे थे। सेरेना होटल की लॉबी में हाथ में चाय का प्याला और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए हमीद का वो अंदाज पूरी दुनिया ने देखा था। हमारे एक 3 स्टार जाते हैं, आई एम श्योर कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम गए होंगे ना, जाते हैं, कॉट ऑन कैमरा, कहते हैं मैं कोई नथिंग बिग, ये एवरीथिंग विल बी फाइन, आई हैव कम हियर जस्ट फॉर अ कप ऑफ टी। What happened after that? जब एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा कि अफगानिस्तान में अब क्या होगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, यानी चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल तालिबान के लिए सब ठीक है, लेकिन हमीद की चाय मुनीर के पाकिस्तान को महंगी पड़ने लगी और इसका जिक्र संसद तक में होने लगा। 20-21 की हुकूमत जब थी, जब आई, तो उसको हमने इतना ज्यादा पाकिस्तान, मैं किसी को ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता आदत के मुताबिक, पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आउटरीच कर दिया कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हियर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला, यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ऐसी गलतियां शुड बी ए लेसन फॉर अस कि हमने आइंदा कम वक्त में गुडविल के तौर पे या अपने एक फ्लो में या एक मूड में ऐसी चीजें जो गलतियां ना वो कौम भुगतती है। कहा जाता है कि हमीद वहां तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क को बड़ा ओहदा दिलाने और सरकार गठन के झगड़ों को सुलझाने गए थे। उस वक्त उन्हें किंग मेकर
और काबुल का वॉइसरॉय तक कहा जा रहा था। अमेरिका को लगा कि जनरल फैज तालिबान नेताओं के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिकी शिकस्त का जश्न मना रहे हैं। अमेरिका और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान पर हामिद को हटाने का दबाव बनाया। ऐसे में काबुल के दौरे के 1 महीने बाद ही हामिद को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया गया। हालांकि बात इतनी बार होती तो भी बर्दाश्त हो जाता, लेकिन फैज हमीद का गुनाह यह था कि वो इमरान खान के करीबी थे। खबर यह भी थी कि उनको अगला आर्मी चीफ बनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जब मुनीर ने इमरान को जेल में डाल दिया तो फैज हमीद के बुरे दिन शुरू हो गए। नवंबर 2022 में जनरल मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद फैज हमीद को आईएसआई चीफ के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। कमाल की बात है कि 2019 में मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटाकर उनकी कुर्सी पर हामिद को बिठाया गया था और मुनीर को हामिद के अंडर काम करना पड़ा। इसके बाद जब पाकिस्तान में सियासत का पहिया घूमा तो फैज हमीद की फाइलें भी खुलने लग गई। फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई जो करीब 15 महीने तक चली। फैज हमीद पर राजनीति में दखल देने और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन जैसे गंभीर इल्जाम साबित हुए। उन पर अपने पद के दुरुपयोग करने और सेना के अनुशासन को तोड़ने के भी आरोप थे। इस कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया में फैज हमीद को हर कानूनी अधिकार दिए गए। उन्हें उनकी पसंद के वकीलों की टीम दी गई। हालांकि वो टीम भी उन्हें बचा नहीं पाई। बहुत सीरियस कोई इनके खिलाफ मामलात होंगे, क्योंकि जब आप सीक्रेट एक्ट की बात कर देते हैं ना तो उसमें फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं। उसमें कनाइवेंस विद पीपल व्हिच हु शुड नॉट बी नोइंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। फिर उनके ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मुलव्वस होने के चार्जेस हैं जो कि 5 साल तक आपके ऊपर पाबंदी है, बीइंग सेंसिटिव। जो तो हम लोग हैं ना नॉर्मल, हमारे ऊपर 2 साल की पाबंदी होती है, लेकिन जो सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स पर होते हैं उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी होती है। तो अब ये मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या ये जो दोनों चार्जेस हैं मेन, बाकी ठीक है उन्होंने मिस यूजिंग ऑफ अथॉरिटी वगैरह तो है, वो तो हो सकता है कि अथॉरिटी उन्होंने मिस यूज की होगी व्हेनेवर ही वाज इन सर्विस। बट ये जो 2 चार्जेस हैं कि सीक्रेट एक्ट्स की वायलेशन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मुलव्वस होना, ये अगर वो यूनिफॉर्म में रहते हुए थे तो फिर तो और भी सीरियस है। कुछ दिन पहले आर्मी की तरफ से बताया गया कि 9 मई 2023 की हिंसा के मामले में राजनीतिक तत्वों की तरफ से राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने को लेकर एक फैज के खिलाफ मामला चल रहा है। इसमें एंटी आर्मी प्रोटेस्ट में फैज की भूमिका बताई गई। जितने लोग पाकिस्तान की फौज को ट्रायल रिमांड हुए थे उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस जो से दिए जा चुके हैं। सो एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और तमाम जो उनके आईनी और कानूनी हकूक थे उसके साथ। बाकी आप जो बात कर रहे हैं दीज आर दी केसेस विच आर बीइंग रन इन द सिविल कोर्ट्स। जी मैं कह रहा हूँ वो सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है, हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बैटर का, इस वक्त कोई केस नहीं है। तो हमारे पास तो वो केस है एक जो सा है अपना एक जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके हैं। तो बाकी जितने केसेस है वो तो सिविल में चल रही है ना। पाकिस्तान में एक कहावत है, न फौज की दोस्ती अच्छी न दुश्मन। इमरान खान और उनके करीबियों के साथ यही हो रहा है। इमरान खान खुद फौज की उंगली पकड़कर वजीर आजम की कुर्सी पर पहुंचे थे। हमीद को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। सीनियर रहते हुए मुनीर की अनदेखी की गई। अब काल चक्र घूमा तो देखिए इमरान खान जेल पहुंच गए और जनरल मुनीर ने हमीद को भी लंबे वक्त के लिए जेल में डालने का इंतजार कर दिया।